आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 की जीवा x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस b बराबर 0 द्वारा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित होता है यदि। तो यहाँ हमें जो वृत्त दिया गया है, वृत्त की समीकरण कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें तो वृत्त हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यदि हम इस प्रकार वृत्त को देखें, यहाँ से इस वृत्त का केंद्र 0 0 है तथा त्रिज्या ए है। तो यदि वृत्त की रचना करें, है हमारे पास वृत्त होगा, इसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या हमारे पास यहाँ से ए होगी। तो यह हमारे पास इस प्रकार वृत्त होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो हमें प्रश्न में दिया गया है इस जीवा के द्वारा, इस वृत्त में यहाँ से इसका केंद्र हमने मूल बिंदु अभी देखा था, अब इस जीवा के द्वारा समकोण अंतरित होता है। तो यदि यह हमारे पास जीवा हो और केंद्र पर समकोण अंतरित होता है, तो यहाँ से यदि यह केंद्र हो तो केंद्र पर यदि समकोण अंतरित होता है तो इस केंद्र से इस जीवा को दो रेखाओं द्वारा मिला देंगे। अब हम जानते हैं यहाँ से समकोण अंतरित होता है तो यह कोण हमारे पास समकोण होगा। अब हम जानते हैं केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उसे दो समान भागों में विभाजित करता है। तो यदि यह बिंदु ए हो और यह बिंदु बी हो तथा यह बिंदु एम हो, तो हम कह सकते हैं यहाँ से एम इसको दो समान भागों में समद्विभाजित करता है, अर्थात ए एम बराबर बी एम होगा या एम ए बी का मध्य बिंदु होगा तथा यह हमारे पास मूल बिंदु केंद्र है, क्योंकि इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है तो ओ होगा, यह है 0 0। अब यहाँ से हम जानते हैं ए बी की दूरी होगी केंद्र से, यहाँ से ए बी की यदि दूरी निकालेंगे केंद्र से, ए बी की केंद्र से हमारे पास यहाँ से दूरी एम ओ आएगी। तो यहाँ से ए बी की केंद्र से दूरी, ए बी की केंद्र से दूरी बराबर यहाँ से हमारे पास केंद्र से दूरी आएगी ओ एम बराबर यहाँ से लिखा जा सकता है ओ हमारे पास मूल बिंदु है 0 0। तो यहाँ से इससे दूरी आएगी 0 गुणा साइन अल्फा प्लस 0 गुणा साइन कोस बीटा कोस अल्फा माइनस पी बट्टे यहाँ से आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का मॉड्यूलस। अब यहाँ से यदि हम इसे सरल करें, हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 को जब गुणा करेंगे आएगा 0, यहाँ से भी आएगा 0। अब माइनस का मोड लेना है तो मोड लेने से प्लस आ जाएगा और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस पी बट्टे 1 बराबर यहाँ से प्लस पी लिखा जा सकता है। यह हमारे पास ए बी की केंद्र से दूरी है एम ओ या ओ एम। अब हम जानते हैं यहाँ से किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उसे समान भागों में बांटता है। तो यह दोनों रेखाएं यदि बराबर होगी तो यहाँ से यह दोनों कोण भी हमारे पास बराबर होंगे, अर्थात यह पूरा कोण 90 डिग्री था तो यह होंगे हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ओ एम बराबर 45 डिग्री तथा दूसरा कोण होगा एम ओ बी बराबर 45 डिग्री। यहाँ से हमारे पास यह दोनों कोण ही 45 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं त्रिभुज एम ओ बी में यहाँ से यह कोस 45 आएगा। त्रिभुज एम ओ बी से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एम ओ बी से यहाँ से त्रिभुज एम ओ बी से लिखा जा सकता है कोस 45 बराबर हमारे पास क्या आएगा एम ओ बट्टे ए ओ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से हमारे पास यह समकोण होगा। तो आधार हमारे पास क्या आ जाएगा ओ एम रेखा आधार और कर्ण आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से हमारे पास आधार तो होगा ओ एम तथा कर्ण होगा हमारे पास ओ बी, पर ओ बी यहाँ से वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओ बी बराबर ओ ए, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों ही बराबर आएंगी। तो यहाँ से हमने ओ एम बटे ओ ए लिख दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारे पास एम ओ भुजा क्या आ जाएगी, वज्र गुणा कर देंगे एम ओ बराबर कोस 45 का मान होता है 1/√2 गुणा ए ओ, और ए ओ है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम ओ बराबर a/√2 आएगा। और यहाँ से हमने क्या निकाला है ओ एम बराबर पी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे पी। अब यदि वज्र गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आएगा a बराबर √2p, और यदि दोनों पक्षों का हम यहाँ से वर्ग कर दें, वर्ग आएगा हमारे पास a स्क्वायर बराबर 2p²। अब यदि विकल्पों से तुलना करें तो a स्क्वायर बराबर 2p² हमारे इस प्रश्न का हल होगा। जो विकल्प a है तो यही हमारे पास सही हल होगा। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।